आज है 11 मई 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कल्पना ने केजरीवाल को दी बधाई, कहा तानाशाहों का किला ध्वस्त होना शुरू हुआ। कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिले अंतरिम जमानत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के जरिए कहा कि तानाशाही ताकतों को ये दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। शुक्रवार को अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हार्दिक बधाई और जोहार। चौथे चरण के लिए आज थमेगा प्रचार, मतदान 13 मई को। लोकसभा के चौथे चरण के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। 11 मई की शाम 5 बजे तक प्रत्याशी अंतिम जोर लगाएंगे। वहीं कल प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। झारखंड में चौथे चरण में 4 लोकसभा सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, पलामू में चुनाव होने हैं। इन 4 लोकसभा से 45 प्रत्याशी मैदान में हैं। सिंहभूम से 14, लोहरदगा से 15, पलामू से 9 और खूंटी से 7 प्रत्याशी हैं। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचा। भाजपा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार पर आपत्ति जताई। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद का मखौल उड़ा रहे हैं वो विधि सम्मत नहीं है। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में 3 गिरफ्तार, कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में हजारीबाग कोर्ट के कर्मचारी मोहम्मद इरशाद के साथ साथ कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार शामिल है। ईडी ने इन तीनों को समन किया था, जिस पर वो लोग केंद्रीय जांच एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में पहुंचे। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 20 के बाद आएगा। अंक सत्यापन के लिए 5 दिन का मौका। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा के अंकों को सत्यापित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत जो स्टूडेंट अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे या अफसरों द्वारा आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित किए जाने के बाद बोर्ड परीक्षा के अंकों के बारे में कोई संदेह होगा तो वो अंक सत्यापन के विकल्प का लाभ उठा सकेंगे। झारखंड में स्कूल्स को खोलने का आदेश जारी, देखिए अधिसूचना। झारखंड में सभी स्कूल्स को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। जारी अधिसूचना में कहा गया कि वर्तमान में मौसम में परिवर्तन को देखते हुए राज्य में संचालित सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और सभी निजी स्कूल में क्लास केजी से ऊपर की कक्षाएं 13 मई से पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी। बसंत सोरेन का दावा, परिवार में वापस लौटेंगी सीता सोरेन वापस सोरेन परिवार में लौटेंगी। इस चर्चा को हवा दे दी है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने। एक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मोह भंग हो गया और वो जल्द ही वापस अपने परिवार में शामिल हो सकती हैं। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल सस्पेंड, कैश बरामदगी में ईडी ने किया था अरेस्ट। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को सस्पेंड कर दिया गया। पिछले दिनों करोड़ों की कैश बरामदगी मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में जाने की सूचना के बाद सरकार की ओर से उन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं, याचिका पर कही ये बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की दायर याचिका शुक्रवार को निष्पादित कर दी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि ईडी की गिरफ्तारी मामले में उनकी याचिका पर फैसला सुनाया जाए। हाईकोर्ट के फैसला सुनाने से पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि झारखंड हाईकोर्ट को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया जाए। साहिबगंज में कल्पना सोरेन की हुंकार, सीएम चपई ने कहा सभी 14 सीटों पर होगी जीत। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन झामुमो के प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन सभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति में लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है। झारखंड राज्य में महागठबंधन की सरकार ने आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं।
पलामू में बोले तेजस्वी यादव, भाजपा को सत्ता से हटाओ और नौकरी पाओ। हुसैनाबाद अनुमंडल कर्पूरी मैदान में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने राजद प्रत्याशी ममता भुइयां के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने भाजपा हटाओ नौकरी पाओ का नारा देते हुए कहा कि भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ के सहारे राज किया। एक्स यूजर्स की हो गई मौज, अब मूवीज से लेकर पॉडकास्ट तक कर पाएंगे पोस्ट। एलन मस्क ने जब से ट्विटर यानी एक्स की कमान संभाली तब से उन्होंने न जाने इसमें कितने परिवर्तन कर डाले। यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मस्क लगातार इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में नए नए फीचर्स जोड़ते जा रहे हैं। अगर आप भी ट्विटर यानी एक्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके लिए एक और खुशखबरी है। एलन मस्क ने हाल ही में एक्स पर ऑडियो और वीडियो फीचर की सुविधा को जोड़ा था। में पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां पूरी, 4 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चतरा रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से की गई। एसपीजी के जवान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले की सिमरिया टंडवा पथ स्थित मुरवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल को एसपीजी ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। गोड्डा से भाजपा के निशिकांत दुबे समेत 7 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। गोड्डा शहर के लिए शुक्रवार का दिन गहमा गहमी वाला रहा। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर दिन भर सड़कों पर भीड़ भाड़ रही। भाजपा के निशिकांत दुबे सहित 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। निशिकांत के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शरीक हुए। निशिकांत दुबे दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी पत्नी अनुकांत, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव झा व पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव मेहता के साथ गोड्डा समाहरणालय पहुंचे। पीएम मोदी के साथ डिबेट के लिए तैयार हुए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ डिबेट करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राहुल ने कहा, मैं 100% किसी के साथ भी डिबेट के लिए तैयार हूं, पीएम के साथ भी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए आमंत्रित किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।